नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यादव परिवार सबसे पहले राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में। मुलायम परिवार लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। परिवार के तमाम सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं। मुलायम परिवार की राजनीतिक विरासत को इस वक्त उनके बेटे अखिलेश यादव प्रमुखता के साथ यहाँ पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें तो शिवपाल यादव भी एक चर्चित चेहरा है। लेकिन आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यादव परिवार के दो यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य, जी हाँ, अपर्णा यादव और डिंपल यादव के राजनीतिक जीवन के बारे में। आखिरकार उत्तर प्रदेश में चर्चित चेहरे और चर्चित नाम होते हुए भी आज तक अपर्णा यादव जीत दर्ज क्यों नहीं कर पाई, इस पर भी हम विशेष यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो अपर्णा यादव और डिंपल यादव ने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की और कैसे उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ा, ये बताते हैं आपको कि 15 जनवरी 1978 को डिंपल यादव का जन्म पुणे महाराष्ट्र में होता है। डिंपल यादव मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली। इसके साथ साथ राजनीतिक सफर की बात करें तो वर्ष 2012 में उन्होंने पहला कन्नौज से उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में जीत हासिल की। वहीं से डिंपल यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद डिंपल यादव ने राजनीतिक पटरी पर चलते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाती चली। वर्ष 2014 से 19 तक फिर वह कन्नौज से सांसद चुनी गई और 5 साल तक उन्होंने यहाँ पर कन्नौज लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस वक्त भी डिंपल यादव मौजूद है। वर्ष 2022 का वक्त आता है और नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो जाती है और वहां से अपर्णा यादव पैच और वहां से डिंपल यादव को अखिलेश यादव उपचुनाव लड़ने का यहां पर आदेश देते हैं और उन्हें प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। लिहाजा मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने का काम भी यहां से डिंपल यादव बखूबी करते हुए नजर आती है और करीब 2 लाख वोटों से उपचुनाव में जीत दर्ज कर लेती है। यानी कि मैनपुरी में 2022 से लेकर 2024 तक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती रही डिंपल यादव और उसके बाद अब हाल ही में संपन्न हुई आम चुनाव में फिर से अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने बड़ी जीत, यानी कि यूं कहें कि समाजवादी परिवार के जितने भी नेताओं ने यहाँ पर जीत दर्ज की है उसमें सबसे अधिक मार्जिन से यदि कोई जीत दर्ज करने में कामयाब रही तो वो खुद डिंपल यादव हैं। इसके साथ साथ डिंपल यादव इस वक्त देश की सर्वोच्च पंचायत यानी कि संसद में अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और सामाजिक मुद्दों को मुखरता के साथ उठाती हुई नजर आ रही हैं। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण यहाँ डिंपल यादव लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं और राजनीतिक बयानबाजियों के चलते भी एक सधी हुई राजनेत्री के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं बात करें उनकी देवरानी यानी कि अपर्णा यादव की तो राजनीतिक करियर के हिसाब से देखा जाए कोई खास उनका राजनीतिक भविष्य जो अतीत अभी तक रहा नहीं है और फिलहाल देखा जाए तो सक्रिय राजनेत्री के रूप में वह भी उत्तर प्रदेश में काफी जो है एक्टिव रहती हैं। अपर्णा यादव का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ। वर्ष 2011 में उनकी यहाँ पर प्रतीक यादव जो कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं उनके साथ शादी हो जाती है। वर्ष 2017 में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की टिकट के ऊपर वो लखनऊ कैंट से यहाँ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन रीटा बहुगुणा जोशी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है। इस बीच आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में यहाँ पर अपर्णा यादव ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और इसके साथ साथ ही महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम उन मुद्दों पर अपर्णा यादव लगातार यहाँ प्रतिक्रिया देती हैं और काफी सक्रिय दिखाई देती हैं। बी अवेयर नाम का एक सामाजिक संगठन भी वह चलाती हैं और जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चियों के ऊपर जोर दिया जाता है।
वर्ष 2022 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले वह समाजवादी पार्टी में शामिल थी, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते अपर्णा यादव यहां से समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है और उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ की यहां पर कार्यशैली के अनुरूप कार्य करती हुई दिखाई देती है। अपर्णा यादव की संपत्ति की बात की जाए तो करीब 15 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की अपर्णा यादव मालकिन है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार जब अपर्णा यादव और डिंपल यादव के पारिवारिक रिश्ते मधुर हैं, तो अभी तक अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया है। इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, परिवार और खुद अपर्णा यादव ही यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होने में काफी वक्त अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस वक्त नेताजी मुलायम सिंह यादव जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, उस दौरान तक अपर्णा यादव सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन 2017 यहाँ पर 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपर्णा यादव ने अपनी इच्छाएं प्रकट की, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि वह पारिवारिक गतिविधियों से दूर हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपने राजनीतिक भविष्य की यहाँ पर शुरुआत करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उनको मौका नहीं मिल पाया है। अपर्णा यादव ने वर्ष 2024 में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कैसरगंज, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका नाम भी हाईकमान को भेजा गया था, लेकिन हाईकमान सिर्फ मैनपुरी से चुनाव लड़ाने को लेकर इच्छुक था। लिहाजा अपर्णा यादव ने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उन 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी देश में सबसे अधिक सांसदों की मौजूदगी वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन इस बीच यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर अब यादव परिवार में चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। बीते दिनों जिस तरीके से बदायूं लोकसभा सीट से यहाँ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने जब लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद अपर्णा यादव सैफई शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचती हैं। पूरे परिवार के सदस्यों को जीत मिलने पर यहाँ पर उनको बधाइयां प्रेषित करते हुए नजर आती हैं और इसके साथ साथ ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि यहाँ राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीजें वक्त के अनुसार बदलती हुई नजर आती है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अपर्णा यादव आने वाले वक्त में यानी कि उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर समाजवादी पार्टी से ही उनके राजनीतिक भविष्य का उदय होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।